सेनेटर फैसल वाडा की अदलिया के मुतालिक मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का अज़-खुद नोटिस ले लिया। 3 रुकनी बेंच आज अज़-खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। फैसल वाडा तौहीन अदालत के समाअत की कॉजेस जारी करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने बुलाया है तो जरूर जाऊंगा। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं उन्होंने एक सवाल किया था, किसी का नाम नहीं लिया। सवाल करना उनका हक है, अपनी बात पर कायम है। अगर उनकी पगड़ी उछाली जाएगी तो वो भी उछालेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनका नाम लेकर अगर किसी प्रॉक्सी का कहा है तो उनको भी सबूत देना पड़ेगा। जो बात उन्होंने की है वही बाकी अरकान ने भी की, तो सिर्फ उन्हें क्यों नोटिस किया गया? वो मामले को इंटरनेशनल कोर्ट तक लेकर जाएंगे। अब जो भी होगा बराबरी पर होगा। फैसल वाडा की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। सेनेटर फैसल वाडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत गूंज। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान को रोस्टर पर बुला लिया। कहा, आपने जजों को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? अटॉर्नी जनरल ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तौहीन आमेज होना तस्लीम कर लिया। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस अफसोसनाक थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला में गुफ्तगू का रिकॉर्ड देने से इनकार। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। कहा, जज भर्ती होते वक्त चीफ जस्टिस और उम्मीदवार के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड या मिनट्स नहीं लिखे जाते। जस्टिस अतर ने भी जजेस के खत पर अज़-खुद नोटिस केस में इसको वाज़ेह किया। जुडिशल काउंसिल ने मुशावरत के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी थी। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट पेशी। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। तस्वीर बनाए जाने और लीक करने की तहकीकात। तस्वीर कमरा अदालत के बाएं जाने बैठे अफराद में से एक ने बनाई। सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर बनाने वाला एक नौजवान वकील नुमाया। शौकत बसरा कहते हैं तस्वीर उन्होंने नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत हुई। बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर दलाइल के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत का हुक्मनामा। कहा, क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान के साथ बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। अदालत की बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। कौमी असम्बली में तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल में तल्ख कलामी। तारिक बशीर ने मुबैना तौर पर नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज और हंगामा राई। पैनल ऑफ चेयरपर्सन की रुकन शहला रजा ने इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान की स्पीकर से मुलाकात। जरताज गुल स्पीकर को हकाइक आगाह करते हुए आबदीदा हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तारिक बशीर चीमा के माफ़ी मांगने और बजट सेशन तक रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालिबा। तारिक बशीर ने माफ़ी मांग ली, जरताज गुल ने कबूल कर ली। तारिक बशीर चीमा के नाज़ेबा रिमार्क्स पर अरकान का इजहार अफसोस। आतिफ खान बोले, चीमा साहब ने जो हरकत की कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं कर सकता। अपनी सीट से उठकर आए और खातून रुकन को गालियां दी। इकबाल आफरीदी ने कहा, ऐसे शख्स का असम्बली में बैठना तौहीन है। खुशहाल खटक बोले, गालियां सबने सुनी, स्पीकर भी गुस्से में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली का इजलास। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मौशी पॉलिसियों और बैरूनी सरमायाकारी पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाएँ। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ और सफारती महाज पर कामयाबियों का सेहरा पूरी हुकूमती टीम को जाता है। इंतशार पसंद अनासर आज़ाद कश्मीर में कत्ल व गारत चाहते थे। पिछले कुछ रोज़ इंतहाई तशवीशनाक थे। जो लोग शहीद हुए उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। शुहदा के अहले खाना को इमदादी पैकेज देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा। बोले, मंसूबे पर $5 अरब लग चुके। सस्ती बिजली के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो पाकिस्तान में तब्दीली नजर आएगी। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। चंद माह में सरकारी अस्पतालों का नक्शा बदलने का ऐलान। इलाज मुफ्त होगा और दवाएं भी दी जाएंगी। मजीद कहा, पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं। गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता भी रोक दिया। 4 अरब का किसान पैकेज ला रहे हैं। महंगाई भी मजीद कम करेंगे। वज़ीर आला ने हेल्थ सेंटर फूल नगर का इफ्तिताह किया। बुनियादी सेहत की सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई। पेस्को ने लोड शेडिंग में कमी का नया शेड्यूल जारी कर दिया। डेडलाइन खत्म होने से कबल चीफ पेस्को की मुतल्लिका अमले के साथ वज़ीर आला हाउस आमद। लोड शेडिंग का दुरानिया कम करने के मुतालिक ब्रीफिंग दी। 22 घंटे की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे और 18 घंटे की 14 घंटे पर लाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग कम न करने पर पेस्को दफातर पर कब्जे की धमकी दी थी। मामले पर चीफ इंजीनियर की ज़ेर सदारत पेस्को हुकाम का इजलास भी हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 53वें PNS कोर्स के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह अफवाज की कोशिशों पर रोशनी डाली। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का कहना है, पाक बहरिया की मादरे वतन के लिए बहादुरी और कुर्बानियों की काबिल फ़ख्र तारीख है। बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप करवाने से इनकार। खून का नमूना भी नहीं दिया। बानी PTI का सैंपल पिम्स की टीम ने ले लिया। बानी PTI का तिब्बी मुआयना अदालती हुक्म की रोशनी में डॉक्टर फैसल की निगरानी में हुआ। बानी PTI एहतसाब अदालत में कई मरतबा बुशरा बीबी के मुआयने की दरख्वास्त कर चुके हैं। बुशरा शौहर के कहने पर भी तिब्बी मुआयने के लिए राजी नहीं हुई। बानी PTI के पिम्स अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स एहतसाब अदालत में पेश की जाएंगी। मेरी अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूँगा इन्वेस्टमेंट करूँगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में भी प्रॉपर्टी का जिक्र है। दुबई में बहुत से लोगों की जायदादें हैं जिनका नाम नहीं आया। लगता है मखसूस लोगों को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। IMF का गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद तौसीह देने का मुतालबा। BISP की कवरेज में इजाफा और शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर। आइंदा माली साल पाकिस्तान की 22 अरब डॉलर की ज़रूरियात पूरी करने के प्लान पर भी गौर। पांडा बॉन्ड्स का इजरा IMF के साथ शेयर प्लान में शामिल। दोस्त ममालिक से तकरीबन 12 अरब डॉलर कर्ज रूल ओवर को भी हिस्सा बना लिया गया।